जय हिंद, जय भारत। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पार्ट 5th है और बहुत छोटा सा पार्ट होने वाला है, 10 मिनट के लगभग का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सी बेसिक बातों को हम लोगों ने देख लिया था। तो उसके बाद आगे उसकी कुछ और चीज़ों को देखते हैं। तो उस समय के इंडस्ट्री को देखते हैं, जो उद्योग हुआ करते थे उनके उद्योग में क्या था इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में उनके कॉटन क्रॉप्स थी, कॉटन का बिजनेस करते थे और कॉटन को लेके हम लोगों ने काफ़ी कुछ बातें भी की थी। और पूरे विश्व में सबसे पहले कॉटन जो है वो भारत वालों ने उगाया भी था। तो कॉटन का बिजनेस करते थे और इस कॉटन को वो मेसोपोटामिया को एक्सपोर्ट किया करते थे, बेचा करते थे। तांबा उस समय जो था वो तांबे को, जो कॉपर कहते हैं, ये निकाला करते थे खेतड़ी से। खेतड़ी आपके राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में खेतड़ी पड़ती है। तांबे की खान भारत की बहुत बड़ी है, वहां से निकलता था तांबा। बलूचिस्तान से निकलता था, बलूचिस्तान आपके पाकिस्तान में पड़ता है और बलूचिस्तान को लेकर आजकल बहुत ज्यादा आजकल डिस्प्यूट भी चल रहा है वहां पे। टीन का यूज जो होता था, टीन का यूज में हम लोगों ने देखा था कि तांबा और ये मिला के ही बनाते थे। तो टीन का अफगानिस्तान से निकलता था। सोना देखा जाए तो केटी मतलब कर्नाटक, एफ मतलब अफगानिस्तान। सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान से यूज करते थे, निकालते थे, लाते थे। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आती थी। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या कहाँ से लाते थे। उसके बाद देखते हैं कि ये ट्रेड कहाँ करते थे, कहाँ सामान आते, इनका सामान आता था, जाता था। मिस्र, जिसको इजिप्ट कहते हैं, आज अफ्रीका का एक देश है, वहां से व्यापार होता था इनका। ईरान से होता था, इराक से होता था। तब इराक और ईरान आज मैंने लिखा है, लेकिन इस जगह पे मैंने आपको पहले बार बताया था कि ये मेसोपोटामिया है, तो वहां से होता था। तुर्कमेनिस्तान से होता था। तुर्कमेनिस्तान आपके मिडिल एशिया की कंट्री है, ऊपर पड़ता है अफगानिस्तान से, ऊपर जाएगा तो तुर्कमेनिस्तान पड़ेगा, वहां से होता था। बहरीन से होता था, कुवैत से होता था। ये बहरीन कुवैत जो है ये आपके अरब की जो गल्फ कंट्रीज हैं, उन गल्फ कंट्रीज में से दो कंट्रीज हैं, कुवैत और बहरीन। तो वहां से भी बिजनेस होता था। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से बिजनेस होता था उनका। आर्ट की बात करते हैं, कला, वो कला उनका क्या क्या था। तो कला के लिए देखा जाए तो ब्रोंज स्कल्पचर मिलता था। एक ब्रोंज कांस की बनी हुई मूर्ति मिली है, महिला की मिली हुई है, और वो मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। आपके एग्जाम में क्लियरली क्वेश्चन आता है, बहुत क्लियरली आता है सीधे कि महिला की एक मूर्ति जो है कांस के स्कल्पचर कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और इस महिला ने ना कपड़ा नहीं पहना है, इसके शरीर पे कपड़ा है ही नहीं, और इसके शरीर पे सारा आभूषण है, ज्वेलरीज है बहुत ज्यादा, तो वो मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डांसिंग बॉय, एक नाचते हुए युवक की मूर्ति मिली है। वो नाचता हुआ युवक जैसे भांगड़ा के स्टाइल में होता है ना, ऐसे करके डांस करते हैं, तो उस तरह का मिला है हड़प्पा से। तो ये मिला है यहाँ पे। फिर यहाँ की कुछ सील की बात की जाए, मोहरों की बात की जाए, तो मोहर मतलब एक ऐसा आप कह सकते हैं कि वो रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है या ट्रायंगुलर शेप का हो सकता है। तो इस शेप के सेल खड़ी चाक होता है पत्थर, तो उन पत्थरों पे मुहर बनी होती थी, तो उसका वो यूज करते थे। वो साइन के रूप में यूज करते होंगे, या फिर उसका कहीं पे और कलर में लगा के फिर उसको कहीं थप्पा लगाने के लिए यूज करते थे, या फिर हो सकता है कि उसको वो मूर्ति के तौर पे रख के भी पूजा करते रहे हों। तो मोहनजोदड़ो से मिला है एक, ये जो आप दिख रहा है, ये मैंने ठीक ठाक बनाया फिगर, आप समझ जाएंगे। एक आदमी है जो बैठा हुआ है पद्मासन की मुद्रा में। पद्मासन की मुद्रा आप जानते होंगे, पैर पे पैर चढ़ा के बैठना और हाथ अपनी जांघों पे रखना। तो ये कहा जाता है पशुपति की मुद्रा है। पशुपति का जो रिलेशन है, जो लिंक है, वो लगाया जाता है कि भगवान शिव हो सकते हैं, और शिव की वो एक आप कह सकते हैं कि उस समय साधना कर रहे हो, उस समय का है। और इनके राइट साइड, तो आप जब ये इधर फेस करके बैठे हैं आप इधर, तो इनका राइट साइड, तो ये इनका राइट साइड है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ राइट साइड, और ये इनका है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से चीता और भैंसा था इनके अगल बगल बैठा हुआ, स्क्रिप्चर में मिला है, और राइट साइड में हाथी और बाघ, टाइगर और एलिफेंट मिले हैं। इनके पैर के नीचे दो हिरन थे, दो हिरणों का मिला हुआ है, ये स्क्रिप्चर है, बना बनाया मिला हुआ है। फिर आगे देखते हैं रिलीजियस लाइफ, कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन अभी तक जो निकल के बातें आई, वो कहते हैं कि प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर की वर्शिप करते थे। तो आज भी जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो आज भी प्रकृति की ही पूजा करता है, प्रकृति को देवी देवताओं के रूप में पूजता है, एक आकार दे के पूजता है। तो उस समय भी ऐसा ही बहुत कुछ था। देखते हैं हड़प्पा से एक मिला है वहां पे सील, जहाँ पे एक महिला है, उस महिला का गर्भ है, पेट है, और उसके ऊम से जो गर्भ है वहां से एक पेड़ निकला हुआ है, ऐसे पेड़। तो मैंने ये एक वुमेन का फिगर बनाया हुआ है,
और उसके पेट से एक पेड़ निकल रहा है, तो इससे एक साइन ये पता लगाया जा सकता है कि उस समय महिलाएं जो होती हैं वो प्रकृति है और प्रकृति से ही सारी चीजें निकलती हैं। तो ये एक साइन था, एक इंडिकेशन था उस समय का। आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो से मिला है कि एक ट्री है, ये एक पेड़ है, आपको देख के लग रहा होगा। पेड़ पे ही एक मचान बना हुआ है। मचान कहते हैं जो थोड़ा सा ऊंचा ग्राउंड से, सरफेस से थोड़ा से ऊपर लेवल पे 8-10 फीट पे बनाया जाता है लकड़ी वगैरह बिछा के, ताकि वहां पे सेफ रहे आदमी। तो वहां पे पेड़ के ही सटे एक मचान बनाया गया है। उस मचान पे एक आदमी बैठा हुआ है और उस आदमी के सामने त्रिशूल है, जमीन पे गड़ी हुई त्रिशूल है, और उसके बगल में टाइगर है। तो ये भी मिला हुआ है वहां पे, साइन है, ये यूज होता है। तो इस त्रिशूल से आप समझ सकते हैं सीधे भगवान शंकर का ही साइन है जो यूज किया गया है। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक एक बहुत पॉपुलर साइन है सनातन धर्म की, जैसे ओमकार है, ओम है, वैसे ही स्वास्तिक का है। तो स्वास्तिक का भी चिन्ह बहुत सी जगह मिला है। इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन में अलग अलग जगहों पे मिली हैं। तो मैंने आपके बोर्ड पे सिर्फ उन्हीं चीजों को मेंशन किया है जो एग्जामों में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, और स्पेशली वनडे एग्जाम्स में। फिर और देखिएगा तो उस समय लोगों के मरने के बाद क्या करते थे। तो हमने पहली क्लास में बात किया था, पहले लेक्चर में, कि मरने के बाद उस समय कहीं पे दफनाया जाता था, कहीं पे जलाया जाता था। आज भी हमारे वहाँ लोग जब जलाए जाते हैं मरने के बाद, तो उनका जो सर है वो साउथ की तरफ रखा जाता है और पैर नॉर्थ की तरफ। तो इस समय अभी भी उनका जो सर है ये हम लोग नॉर्थ की तरफ रखते हैं और पैर साउथ की तरफ रखते हैं। तो उस समय भी बहुत सी जगह पे जो गड़ा हुआ मिला है, लोगों को गाड़ा गया, वो इसी स्टाइल में गाड़ा गया है। और आपके महाराष्ट्र के दायमाबाद वगैरह के इलाके में जो हड़प्पा का एक शहर था, वहां से मिला है कि आदमी का पैर मोड़ के दफनाया गया, मतलब पैर ऐसे मोड़ के जैसे बैठा हुआ हो, ऐसे इस तरह से दफनाया गया, और बगल में जरूरी सामान भी दफनाया गया, वो मिला है। कहीं कहीं पे ये भी साइन मिला है कि लोग जलाते थे डेड बॉडीज को, तो ये भी मिला है। फिर रोपड़, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया अलग से रोपड़ के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। रोपड़ जो पंजाब में पड़ता था, ये गिरधर शर्मा ने यहाँ पे खुदाई की थी। तो यहाँ से बहुत स्पेशल चीज मिली थी, आदमी और कुत्ता, मतलब आदमी मरा है और आदमी के ही ग्रेवयार्ड के बगल में जस्ट एक जो कुत्ता है उसका भी ग्रेवयार्ड मिला है। तो इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि उस समय लोग ये मानते थे कि मरने के बाद भी हो सकता है इसको जरूरत लगे। और कुछ बातें कर लें पॉइंट्स में। तो उस समय लोगों के लिए जो सबसे हॉली, जो एक कह सकते हैं एनिमल हुआ करता था, सबसे पवित्र जो जानवर हुआ करता था पूजा के लिए, वो हुआ करता था कुबड़ वाला सांड, जो हम होता है कुबड़ों के ऊपर। आप तो ऊंट के ऊपर देखे होंगे, बैलों के ऊपर भी होता है, सांडों के ऊपर ऐसे कंधे पे निकला हुआ होता है। तो ऐसे निकला हुआ होता था, एक सींग वाला होता था, वो उनका सबसे ज्यादा माना जाता था कि पवित्र जानवर है और इसकी वो पूजा बहुत ज्यादा किया करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ इस तरह की थी, और हम लोगों ने उनके छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके बात की जो एग्जाम में आपके आते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें एक और पार्ट होगा इसी में जुड़ा हुआ, जो इसके 8-10 साइट्स होंगे, और 8-10 साइट से जो चीजें मिलेंगी उनके बारे में कुछ पॉइंट्स होगा, की पॉइंट्स होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज जिसमें मैं अभी हट जा रहा हूँ 5 सेकंड के लिए, ऐसे कैमरा ऑन रहेगा और इसमें जो चीजें लिखी हैं आप नोट कर लीजिएगा, और मैं जो बातें बताता हूँ उसको भी अगर आप चाहें तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं।